मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास, कांच कैसे बनाया जाता है उनके बारे में डिस्कस करते हैं इस क्लास में। ग्लास इंग्रेडिएंट आर एज फॉलोज, कांच जो बनाते हैं उनमें कौन कौन से पदार्थ मिक्स किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सिलिका होता है। सिलिका मतलब SiO2, ठीक है, बालू मान के चलो, रेत। दूसरा होता है सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट, जो कि प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताया गया है कैसे सोडा एस बनाया जाता है। तीसरा होता है लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। चौथा होता है कलेट, कलेट दैट मीन्स ग्लासेस का ही टुकड़ा टुकड़ा वाला फॉर्म, छोटा छोटा जो पीसेस रहते हैं ग्लास के, जो रिसाइक्लिंग यूज़ के लिए लाया जाता है, ये होते हैं। ये कॉमन 4 इंग्रेडिएंट रहते हैं ग्लासेस के, ठीक है। सिलिका जो कि बेसिक होता है, इनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहता है। सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट, ग्लास को आसानी से पिघले उसके लिए मिक्स किया जाता है क्या, सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होगा, जो कि ग्लास को गलाने में मदद करेगा। कम टेम्परेचर पे ही जल्दी से पिघल जाएगी ग्लासेस, क्योंकि हम जानते हैं कि सिलिका ऑक्साइड का क्या होता है, टेम्परेचर द्रव में कन्वर्ट होने का जो टेम्परेचर होता है, पिघलने का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। लाइम ऑक्साइड का काम ये रहता है कि वो जो ग्लास बनेगा उसको स्थायी तौर पे स्ट्रक्चर प्रदान करता है। हालांकि क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर नहीं होता, कांच क्या होता है, एक अक्रिस्टलीय अतिशीतित द्रव होता है, मतलब उसका परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे हर किसी मटेरियल का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है केमिस्ट्री के तौर पे देखें तो, ठीक है, लेकिन ग्लास का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता परमानेंट, ठीक है। एक क्या है, अक्रिस्टलीय अतिशीतित द्रव है, ठीक है। ये अपना ग्लासेस के बारे में कॉमन इंट्रोडक्शन है। इनकी परसेंटेज की बात करें तो सिलिका या फिर सैंड कितना परसेंट, 72%, सोडा एस 70%, 17, ठीक है। लाइम 5% एंड अदर इंग्रेडिएंट अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस व्हाट टाइप ऑफ ग्लासेस आर नीडेड, दे आर मिक्स्ड इन ए वेरियस परसेंटेज, ठीक है। ये जो 6% है वो उनकी क्वालिटी को ऑब्टेन करने के लिए हम मिक्स करते हैं। जैसे कोई ग्लास है हमको हाई टेम्परेचर रेजिस्ट करने के लिए चाहिए, ठीक है, कोई ग्लास आसानी से कटे उसके लिए चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। आगे देखते हैं, ये तो फ्लो प्रोसेस डायग्राम में आपको जनरली बता देते हैं कि कैसा होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, रॉ मटेरियल के तौर पे क्या क्या यूज़ करेंगे, सिलिका यूज़ करेंगे, सोडा एस यूज़ करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे, और क्या जो अदर इंग्रेडिएंट है, और साथ में कलेट। इसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, देन उसके बाद मेल्ट करेंगे, उसको फॉर्म करेंगे, सांचे में ढालेंगे, ठीक है, कौन से सांचे में किस टाइप का अपने को ग्लासेस चाहिए उसके हिसाब से। देन उसके बाद एनालिन, मतलब उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे ठंडा, एयर में धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को ही एनालिन बोला जाता है। एनालिन प्रोसेस क्यों किया जाता है, ताकि ग्लासेस अचानक से ठंडा करने पे क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। धीरे धीरे ठंडा करने पे उसमें स्ट्रेंथ आती है, आसानी से फॉर्म होता है, ठीक है। देन उसके बाद इंस्पेक्शन किया जाता है, कहीं पे डिफेक्ट तो नहीं है, डिफेक्ट होने पे उसको फिर से रिसाइकलिंग कर दिया जाता है। ये सब बाकी जो सेकेंडरी प्रोसेस होता है, कलर्स के लिए अलग अलग मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, देन उसके बाद पैक करके फॉरवर्ड कर दिया जाता है शिपिंग के लिए, ठीक है। ये कॉमन प्रोसेस होता है हमारा ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का। सिलेबस के हिसाब से देखते हैं कि कांच क्या होता है आपका, ठीक है। कांच सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण होता है। क्या होता है, सिलिका दैट मीन्स SiO2 रेत, बालू के कण, और धातु के सिलिकेट
धातु का जो मिक्सचर होता है सिलिकेट के साथ, उसका मिश्रण होता है। क्या होता है? पहला क्या है? सिलिका, दूसरा क्या है? धातु सिलिकेट। धातु सिलिकेट मतलब क्या होता है? सोडियम का जो सिलिकेट है, कैल्शियम का जो सिलिकेट है, ठीक है। यह क्या है? अक्रिस्टलीय, कठोर, भंगुर, पारदर्शी, ठीक है, ठोस मटेरियल होता है। कांच एक क्या है? अतिशीतित द्रव है, ठीक है, जिसमें बहने के गुण होते हुए भी ठोस दिखाई देता है। उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? परमानेंट नहीं होता, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अतिशीतित द्रव। इनके फॉर्मूले की बात करें तो देखिएगा क्या है। कांच का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? XR2O इंटू YMO इंटू 6SiO2, वेयर R क्या रिप्रेजेंट करता है? एक संयोजी क्षार धातु, ठीक है। क्या होना चाहिए? R क्या रिप्रेजेंट करता है? धातु रिप्रेजेंट करता है। धातु में क्या हो सकते हैं? जैसे सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, ठीक है। उसके बाद M क्या रिप्रेजेंट करता है? द्विसंयोजी धातु, मतलब क्या? जिसकी संयोजकता कितनी हो? 2 हो। जैसे बेरियम डबल प्लस रहता है, कैल्शियम डबल प्लस रहता है, लेड डबल प्लस रहता है, जिंक डबल प्लस रहता है। समझ में आ गया? और X और Y क्या दर्शाता है? इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या दर्शाती है, ठीक है, कि कितने कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये वेरी करते रहता है। तो नॉर्मल जो है ग्लास का जो फॉर्मूला होता है XR2O इंटू YMO इंटू 6SiO2, ठीक है, वेयर R इज इक्वल टू संयोजी क्षार धातु जैसे पोटेशियम और सोडियम, M इज इक्वल टू द्विसंयोजी धातु जैसे बेरियम, कैल्शियम, लेड एंड जिंक। X और Y क्या डिनोट करता है? मॉलिक्यूल्स की संख्या, कितने अणु हैं उसको डिनोट करता है। ये हो गया हमारे ग्लासेस का सामान्य डेफिनेशंस। क्या होता है? ग्लास क्या होता है? सिलिका और धातु सिलिकेटों का एक मिश्रण होता है। यह क्या है? एक अक्रिस्टलीय अतिशीतित द्रव है जिसमें बहने की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बहने की क्या होती है? बहने की प्रॉपर्टी होती है, सॉरी। इस प्रकार आप देख सकते हो कि कांच के बारे में। अब देखिएगा इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। फ्लो चार्ट मैंने पहले से बता दिया कितना कितना परसेंटेज होता है एक कॉमन ग्लास बनाने में, उसको भी मटेरियल के साथ मैंने बता दिया। अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या मटेरियल रहेगा हमारा? रेत रहेगा। क्षार धातु सोडियम कार्बोनेट या कार्बन मिश्रित सॉल्ट केक या पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे फॉर्मूले में जो XR2O इंटू YMO इंटू जो सिलिका था उसमें सबसे पहले क्षार धातु था, तो क्षार धातु में क्या लेंगे अपन? सोडियम कार्बोनेट लेंगे। ये जो सोडियम कार्बोनेट है या फिर मिश्रित सॉल्ट केक पोटेशियम कार्बोनेट है, यह जो ग्लासेस का जो टेम्परेचर होता है कम ही डिग्री पे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ये वाला काम करता है हमारा। द्विसंयोजक धातु जैसे क्या हो गया? क्या कौन सा लेते हैं हम? कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से प्राप्त करेंगे हम? कैल्शियम कार्बोनेट से, चूने के पत्थर से कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। जब उसको गर्म करेंगे तो CaCO3 इज इक्वल टू CaO इंटू प्लस CO2, यहाँ से हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड ग्लासेस को एक परमानेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ऐसे ही लेड ऑक्साइड का भी काम रहता है। लेड ऑक्साइड किससे मिलता है? सिंदूर से मिलता है, ठीक है। लेड ऑक्साइड किससे मिलता है? सिंदूर से मिलता है। सिंदूर का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो क्या है? Pb3O4। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड स्थायित्व प्रदान करता है, लेड ऑक्साइड भी इसको टेम्परेचर, एक अच्छे टेम्परेचर में सस्टेन करने की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। अब देखिएगा जो कलेट वगैरह होते हैं, कलेट मतलब क्या होता है? ग्लासेस के छोटे छोटे रिसाइकलिंग करने वाले टुकड़े। अलग अलग ग्लासेस होंगे, उसमें रंग भी होंगे, तो ऑक्सीकारक या फिर रंग उड़ाने वाले पदार्थों का यूज किया जाता है ताकि जो
ग्लासेस है, कलट है, उसके कलर पूरा निकल जाए, साफ हो जाए। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे उसके लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है, जो लास्ट में मैंने 6% बताया था, अपने को प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए या फिर डिजायर क्वालिटी के ग्लास बनाने के लिए चाहिए रहेगा, रंग को उड़ाने के लिए, उसके लिए सब चीज मटेरियल यूज किया जाता है फोर्थ वाले से। ठीक है। कलेट, कांच के टुकड़े, जो कि मैं पहले से ही आपको बता दिया गया। रंग को प्राप्त करने के लिए अलग अलग यौगिकों में अलग अलग पदार्थ का यूज किया जाता है। ठीक है। रंग के लिए हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सा रंग के लिए कौन कौन सा पदार्थ मिक्स किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, देखिए इसमें आप देख सकते हो, कांच को यदि हमको ग्रीन कलर का चाहिए तो क्या मिलाएंगे, क्रोमियम ऑक्साइड। येलो कलर का चाहिए तो क्या मिलाएंगे, कैडमियम सल्फाइड। लाल कलर का चाहिए तो क्या मिलाएंगे, कॉपर ऑक्साइड। बैगनी कलर का चाहिए तो हमको क्या मिलाएंगे, मैग्नीज ऑक्साइड। नीले कलर के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड। तो ये डिजायर कलर फाइंड आउट करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स को यूज करेंगे। हरे के लिए क्रोमियम ऑक्साइड, पीले के लिए कैडमियम सल्फाइड, लाल के लिए कॉपर ऑक्साइड, बैगनी के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, नीला के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड। ये आप लोगों को याद करने हैं, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। साधारण कांच या सोडा कांच बनाने के लिए हमको कौन कौन सा मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, सोडियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की और रेत को, सबको बारीक पीस कर मिक्स कर देंगे। ठीक है। अब इस मिक्सचर में हम क्या मिला देंगे, जो रिसाइकलिंग के लिए कलेट आया हुआ है। कलेट मतलब क्या होता है, कांच के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है। कलेट क्या करता है, गालक की तरह भूमिका निभाता है, फ्लक्स की भूमिका निभाता है। ठीक है। इस मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, बैच बोलेंगे। इसको हम 1400 सेंटीग्रेड पर हम भट्टी पे गर्म करेंगे। जैसे ही भट्टी पे गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट सिलिका के साथ रिएक्ट कर सोडियम सिलिकेट का निर्माण करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उड़ जाएगी। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट सिलिकेट के साथ रिएक्शन करेगी और कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगी। ठीक है। यह है कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट सिलिका के साथ मिलकर क्या बनाएगी, कांच बनाएगी। ठीक है। यहां पे एक क्षार धातु क्या है, सोडियम है, और दो द्विसंयोजक धातु क्या है, कैल्शियम है, और साथ में सिलिका। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, कांच का निर्माण। इस पिघले हुए कांच से ब्लोअर के माध्यम से, ठीक है, डिजायर जो आकार होता है उनको प्राप्त किया जाता है। आजकल बड़े बड़े कारखाने यूज करते हैं इनके लिए। ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, उसके हिसाब से सिस्टम भी चेंज हो गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लासेस को अचानक ठंडा करने पे क्या हो सकता है, वो टूट सकता है। इसीलिए इसको एयर में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एनिलिंग या फिर तापानुशीतन। ठीक है। आपको याद रखनी है, एनिलिंग या फिर तापानुशीतन। कांच बनाने के प्रोसेस में कांच को यदि हम अचानक ठंडा कर देते हैं तो वह टूटने का खतरा बना रहता है। इस क्रिया को कम करने के लिए हम ग्लासेस को, कांच को धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस अभिक्रिया को तापानुशीतन या फिर एनिलिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। एक बार फ्लो चार्ट में भी देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट क्या दिया हुआ है आपका। देखिए, कांच निर्माण करने के लिए जो फ्लो चार्ट यूज किया है, सोडियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, कलेट और रेत। ठीक है। इसको क्या भट्टी में डाल दिया जाएगा, 1400 सेंटीग्रेड मेंटेन होगा, पिघलेगी। पिघले के बाद उसको डिजायर क्वालिटी देने के लिए अलग अलग कारखाने में अलग अलग इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है। ब्लोअर के माध्यम से उसको आकार दिया जाता है, फैला दिया जाता है, फॉर्म किया जाता है। देन उसके बाद धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद हमारा कांच तैयार है। ठीक है। तो इस प्रकार आपका प्रोसेस होता है कांच बनाने का। जैसे कि आप भट्टी में देख सकते हो, एक कॉमन भट्टी जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एयर है, ईंधन है, अपशिष्ट गैस से नीचे निकल जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो। ठीक है। पिघला हुआ ग्लास है, ये टैंक है, यहां से
मटेरियल्स को डाल के अपन इकट्ठा कर लिया जाता है और डिज़ायर जो फॉर्मिंग है ग्लासेस की उसको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ग्लास बनाने का कॉमन प्रोसेस। ठीक है, एक बार फिर से सरसरी तौर पे देख लेते हैं। ग्लास के लिए जो कॉमन इंग्रेडिएंट होता है सिलिका, सोडा एश, स्लाइम, कलेट। ठीक है, परसेंटेज आपका सिलिका 72%, सोडा एश 17%, लाइम 5%, अदर इंग्रेडिएंट 6%। अदर इंग्रेडिएंट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट जैसे देखते हैं तो रॉ मटेरियल चाहिए, उसको फिर डिजायर टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे, 1400 सेंटीग्रेड के आसपास में मेल्ट होती है। मेल्ट करने के बाद उसको फॉर्म करेंगे, सांचे पे ढालेंगे, सांचे पे ढालने के बाद उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे एयर पे। इस धीरे धीरे ठंडा करने की अभिक्रिया को तापानुशीतन या एनेलिंग किया जाता है। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको इंस्पेक्शन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग में बाय द वे फॉल्ट पाएंगे तो उसको फिर रिसाइकलिंग में डाल देंगे, यदि सही मिलेगा तो उसको सेकेंडरी प्रोसेस करके फॉरवर्ड कर दिया जाता है पैकिंग के थ्रू। ठीक है, वेयर हाउस में, वहां पे फिर शिपिंग कर दिया जाता है बाहर। इस प्रकार आप देख सकते हैं क्या होता है। ग्लासेस का फॉर्मूला क्या होता है, XR2O इंटू YMO इंटू 6SiO2। ठीक है, मतलब जहां पे R क्या है, एक संयोजी धातु है जिसमें पोटेशियम और सोडियम लेते हैं। ठीक है, M क्या है, द्विसंयोजी धातु, जैसे Ba डबल प्लस रहता है, Ca डबल प्लस वो भी रहता है, लेड डबल प्लस ये भी रहता है और जिंक डबल प्लस ये भी रहता है। इसको क्या बोलते हैं, द्विसंयोजी धातु। ठीक है, तो इस प्रकार ग्लासेस का एक सामान्य फॉर्मूला हो गया। ग्लासेस क्या होता है, सिलिका और धातु सिलिकोट का क्या होता है, मिश्रण होता है जो कि एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, भंगुर होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, और अतिशीतित द्रव होता है। ठीक है, हालांकि ये ठोस दिखाई देता है लेकिन इसका परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे केमिस्ट्री में हर मटेरियल का लगभग परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उत्पादन में ये कॉमन आपको देख ही लिए हो कि क्या क्या यूज किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद कलर प्राप्त करने के लिए अलग अलग कलर की जरूरत पड़ेगी। हरे के लिए क्रोमियम ऑक्साइड, पीले के लिए कैडमियम सल्फाइड, लाल के लिए कॉपर ऑक्साइड, बैगनी के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड और नीला के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड। रिएक्शन को आप लोग देख सकते हो। सोडियम कार्बोनेट सिलिका के साथ मिलकर सोडियम सिलिकेट निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देन ये सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट सिलिका के साथ मिलकर ग्लास का निर्माण करेगी। ठीक है, चलिए, तो ये होगी आपका ग्लास निर्माण की कॉमन प्रोसेस। थैंक यू।